समस्त मानवोचित कर्म करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, और ये कोई एक दिन का नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा भगवान प्रतिदिन किया करते थे। इस तरह से भगवान की ये प्रतिदिन की दिनचर्या है। और हम भगवान के भक्त हैं। हम लोग अपने को बड़ा व्यस्त बताते हैं, हमारे अपने ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसा अनुभव करते हैं। देखो कितनी जिम्मेदारी है, आप जरा सोचिए। एक गृहिणी है, हाँ, वहां तो 16,108, और फिर उनकी संतति, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इतना होते हुए भी मानवोचित शास्त्रीय समस्त विहित कर्मों को भगवान प्रतिदिन करते हुए बताते हैं कि ये मानवोचित जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, इसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अब सुनकर के अंदर से अच्छी नहीं लगती, हम भी जानते हैं कि आप लोग सोच रहे हो, चिढ़ रहे होगे अंदर से, ये क्या, और कुछ सुनाओ ना। सुन लो, ये भागवत है, भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं आप अपने को भक्त मानते हो, धर्मात्मा मानते हो। कितना है आपके जीवन में धर्म, कितनी है मानवता, कितना है शिष्टाचार, ये देख लो भगवान कृष्ण के जीवन से, और उसे अपने जीवन में एकदम नहीं, धीरे धीरे उतारने का यत्न करना चाहिए। भगवान एक बार सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। उसी समय गुप्त रीति से एक दूत आया, और वो दूत था जरासंध के जेल में जो बंद थे, 80,000 800 जो राजा बंद थे, उनका संदेश लेकर के वो दूत आया। उस दूत ने कहा, भगवान ये राजागण आपकी शरण हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए। ये आपकी शरण में आ चुके हैं, आपके सिवा इनका कोई रक्षक नहीं है। दूत ऐसा समाचार कह ही रहे थे कि उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी का आना हो गया। नारद जी को देख करके दूतों को बीच में ही रोक दिया और नारद जी का स्वागत किया। सम्मान करके भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ। अच्छा ये आप बताइए, आप कहीं हस्तिनापुर की ओर गए थे कि नहीं? इंद्रप्रस्थ में हमारे महाराज धर्मराज हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं, उनकी क्या योजना है, कृपा करके आप बताइए। तब नारद जी ने कहा, आज आपकी कृपा से धर्मराज के पास वह सब कुछ है जो इंद्र के पास में है। किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। उनको कुछ कमी जैसी लगती है। अरे कहा, जब सब कुछ है तो कमी किस बात की? कहा, वो कहते हैं ये हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, एक बार श्री द्वारकानाथ का पूजन तो हम कर लेते हैं। हम कब पूजन करेंगे, कौन सा दिन होगा? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ के श्री चरणार बिंदों का चरणोदक लेकर के हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे। और वो भी वो इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, वो एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और उस राजसूय यज्ञ के द्वारा सारी पृथ्वी के राजाओं को बताना चाहते हैं, देखो भगवान की भक्ति से, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से केवल परलोक नहीं मिलता है, हाँ, भगवान के श्री चरणों के उपासकों का लोक भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये वो बताना चाहते हैं। और उनके हृदय में ये उत्कृष्ट इच्छा है, किसी प्रकार से राजसूय यज्ञ किया जाए। अरे भगवान ने कहा, जब ऐसी इच्छा है तो राजसूय यज्ञ हो जाएगा। हाँ, चलते हैं, हम लोग चलते हैं। अब वहां सभा में दो प्रकार के विचारधाराएं हो गई।
कुछ लोग कहने लगे नारद जी ने जो कहा है वो तो आपने बहुत जल्दी सुन लिया, और ये बेचारे दूत जो राजा बंद हैं जेल में, उनका समाचार लेकर के आए, उस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। पहले हमारा कर्तव्य है शरणागत की रक्षा करना। यज्ञ तो 4 दिन के बाद भी हो जाएगा। कुछ बोले कि वो राजा 4 दिन के बाद छूट जाएंगे, इतने दिन बंद रहे हैं तो 4 दिन और बंद रह जाए। हम लोग पहले चल करके धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। अब भगवान ने देखा 2 दल बने हुए हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी देखिए आप महामंत्री हैं, हम लोग तो अपनी अपनी राय देते हैं, निर्णय अब आपका मान्य होगा। आप महामंत्री जी हम लोगों की दोनों पक्षों की बातों को सुन चुके हैं, अब आप निर्णय दीजिए। उद्धव जी ने जो निर्णय दिया निष्पक्ष निर्णय था। उद्धव जी ने कहा, महाराज जरासंध को तो जीतना पड़ेगा ही, चाहे आप सीधे सीधे जरासंध के से झगड़ा मोल लें और चाहे युधिष्ठिर के यज्ञ में जाएं। राजसू यज्ञ करने पर जरासंध को जीतना पड़ेगा, राजाओं को जेल से छुड़ाने के लिए जरासंध को जीतना पड़ेगा। जरासंध को जीते बिना कोई कार्य हो नहीं सकता, और जरासंध कोई छुई मुई नहीं है जो उसे ऐसे ही जीत लिया जाएगा। जरासंध को द्वंद्व युद्ध में भीम के सिवा और कोई दूसरा उसे परास्त नहीं कर सकता है, और भीम भी तब परास्त कर सकते हैं जब आप भीम के साथ हों। महाराज मेरी राय है आप अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण बन करके जाएं और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांग लें, और फिर भीम को अपनी कृपा शक्ति से उसके ऊपर विजय दिलाएं, तब तो ये दोनों कार्य संभव हैं। अब बलाबल पर विचार कर लिया जाए कि सीधे सीधे जरासंध से झगड़ा लेना अच्छा है या राजसू यज्ञ को आगे करके झगड़ा लेना अच्छा है। हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, सीधे सीधे हम लोग जरासंध से बैर नहीं लें, राजसू यज्ञ का बहाना करके दोनों कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने राय दी, सर्वसम्मत से उस राय को स्वीकार किया गया, और जैसा उद्धव जी ने राय दी थी उसी के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया। श्री अर्जुन और भीम को भी भगवान ने अपने साथ लिया। जरासंध का एक नित्य का नियम था, मध्याह्न काल में कोई भी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आ जाए, उसकी एक घोषणा थी, जो भी ब्राह्मण मांगेंगे हम उनको देकर करके ही भोजन करेंगे। आज ये तीनों ब्राह्मण देवता उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उसने जब प्रहरियों से सुना कि 3 ब्राह्मण आए हुए हैं कुछ मांगने के लिए, तो वो निकल करके अपने महलों से आया। तीनों को देखा तो उसे संशय होने लगा। इनके शरीर को देख करके ऐसा लगता है, हाथों को देख करके ऐसा लगता है ये तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए हैं, लेकिन मुझे इनसे पूछना उचित नहीं कि तुम कौन ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वेश बनाए हैं। यदि क्षत्रिय भी हैं तब भी इन्होंने मेरे से हार मान ली है, तभी इन्होंने वेश बदला है। ये वेश, इसका मैं सम्मान करूंगा और मैं जो चाहेंगे इनको दूंगा। तीनों के पास जाकर के कहा, आप जो चाहें मेरे से वरदान मांग लें। भगवान कृष्ण ने पहले तो जरासंध की बड़ी प्रशंसा की। अरे हरिश्चंद्र अंतदेव इत्यादि बड़े बड़े दाने हुए हैं। उन्होंने अपने तन को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को
किसी भी प्रकार के से कुछ भी नहीं समझा है, ऐसे ही दानी संसार में कीर्ति को प्राप्त करते हैं, कीर्ति का वर्ण करते हैं। राजा ने कहा महाराज मांगो क्या चाहते हो। भगवान ने कहा आप मुझे युद्ध दे दो, ओ मैं द्वंद्व युद्ध चाहता हूं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन से। यदि आपको पसंद लगे तो द्वंद्व युद्ध मुझको भिक्षा में दे दो। जरासंध ने कहा ठीक है दिया जाएगा, लेकिन आप अपना परिचय दो। तो सबसे पहले तो भीमसेन के कंधे पर हाथ रखा, असौ ब्रकोदरहा, ये तो भीमसेन हैं, और कहा ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। ठीक है परिचय हो गया, आप कौन हैं? अरे कहा हम तो बस तुम्हारे वही पुराने दुश्मन, यही यही कहा है। अनयो मातुले अम्माम, हाँ मैं इन दोनों के मामा का बेटा हूं। आपका वो पहले वाला दुश्मन कृष्णम जानी ही तेरी पुम। जोर से जरासंध हंसा। अच्छा आप फिर आ ही गए सामने? हाँ तो देखो पहले भी हमने तुमको हटा दिया था सामने से, जाओ हटो, तुम तो जाओ। अर्जुन ये मेरी बराबरी का नहीं है, ये द्वंद्व युद्ध लायक नहीं है, ये गदा युद्ध जानता नहीं है। हाँ भीमसेन अगर युद्ध करना चाहते हैं तो उनके साथ द्वंद्व युद्ध हो सकता है। निश्चय हो गया द्वंद्व युद्ध। दोनों प्रातःकाल अखाड़े में चले जाते, दिन भर लड़ते, सायंकाल को फिर आ जाते, एक ही साथ भोजन करते और एक ही साथ सोते थे। ये नहीं कि वो कहीं अलग और वो अलग, और भोजन भी अलग नहीं, एक साथ भोजन करते थे। ये देखो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। राग द्वेष से रहित व्यवहार हो सकता है कि नहीं? इससे बड़ा आपको क्या और प्रमाण मिलेगा? हाँ बिना राग द्वेष के भी हाँ व्यवहार हो सकता है। कहीं दिखाई पड़ता है फिर भी वहां होता नहीं है। आप लोग मानस पढ़ते हो, वाल्मीकि रामायण देखो। हम आप सब लोगों से बार बार इस बात का आग्रह करते हैं। बाली के प्रसंग में वर्णन मिलता है, जब बाली पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, भगवान राम से उसका संवाद हुआ। भगवान ने उनका समुचित उत्तर दिया। बाली ने शरीर को रखना स्वीकार नहीं किया। बाली के सामने उसका पुत्र अंगद और सुग्रीव दोनों खड़े हुए। बाली के गले में बहुमूल्यवान, बहुत कीमत थी जिसकी, अमूल्य था वो, एक हार पड़ा हुआ था। बाली ने गले से उतारा और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मेरे पास आओ। आज बाली ने अपने गले से वो अमूल्य हार लेकर के सुग्रीव के गले में पहना दिया। सुग्रीव अभी ये शरीर पंचभूतों में मिल जाएगा। ये हार, ये हमारा आभूषण हमेशा हमारी गले की शोभा बढ़ाता रहा है। मैं चाहता हूं इसे तुम धारण कर लो। सोचो, दिखाई पड़ता है कि सुग्रीव से बाली बैर मानता है, लेकिन सच है कि बाली सुग्रीव से बैर नहीं मानता था। उसका द्वेष नहीं था। आप देखो वाल्मीकि रामायण, युद्ध होना एक अलग बात है, द्वेष होना अलग बात है। सेवा करना एक अलग चीज है, ममता होना, राग होना एक अलग चीज है। आज ये दोनों के दोनों
इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि लगता ही नहीं है कि प्रातःकाल इनका पुनः युद्ध होगा। ऐसे 27 दिन तक युद्ध चला। एक दिन मौका पाकर के भगवान से भीमसेन ने कह दिया कि आज तो मैं निकल जाऊंगा, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है जो मैं कल लड़ सकूं। भगवान ने कहा देखो, एक दिन और तुम मेरे कहने से युद्ध कर लो, नहीं तो हंसी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। भीमसेन ने कहा लोग कहेंगे कि हम अपने प्राणों को देंगे। कहा अच्छा कल लड़ो तो सही, देखो अभी तक तुम लड़ते रहे हो, एक बार भी तुमने मेरी ओर नहीं देखा। भीमसेन अगर मेरी ओर तुमने देख लिया होता तो युद्ध तुम अभी तक जीत चुके होते। हाँ। माने भगवान अर्जुन को संकेत देते हैं मां मनुस्मर युद्ध चा, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, भगवत चिंतन पूर्वक व्यवहार करो। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। कितना ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य है, आप कर सकते हैं, शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान को उसमें देख लो, भगवान से संबंध जोड़ लो। और नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है आपको कहीं बीच में निराशा प्राप्त हो जाए। और ऐसा जब भगवान ने कहा तो भीमसेन मान गए। दूसरे दिन युद्ध हुआ। देखा भीमसेन ने भगवान की ओर, भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ करके दाएं हाथ को बाईं ओर और बाएं हाथ को दाईं ओर संकेत करके फेंक दिया। भीमसेन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, बस यही किया। भीमसेन ने गदा फेंक दी। जरासंध को लगा कि अब ये लड़ना नहीं चाहता है। हाँ। और भीमसेन उसके चरणों की ओर बढ़े। उसने समझा कि लगता है मेरे चरण पकड़ रहे हैं, और वो चरण पकड़ना नहीं था, चरण पकड़ करके पटकना था। पटक दिया उसको और एक पैर को दबा करके दूसरे पैर से पैर को चीर दिया, बाएं भाग को दाईं तरफ और दाएं भाग को बाईं तरफ फेंक दिया। इस प्रकार से जरासंध को का संहार भगवान ने कराया। उसके बाद उसके जेल में जो 20,800 राजा बंदी थे उनको निकाला। उन्होंने बेचारों ने पता नहीं वर्षों से स्नान तक नहीं किया था, सबको निकाल करके स्नान कराया, वस्त्र इत्यादि पहनाए। भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और सहदेव का हाथ पकड़ करके ले गए। जिस सिंहासन पर जरासंध बैठते थे उसी सिंहासन पर भगवान ने अपने हाथ से बैठाल करके और तिलक कर दिया। देखिए भगवान श्री कृष्ण का ये उत्तम आदर्श क्या हम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। भगवान चाहते तो सार्वभौम त्रिलोकी के सम्राट बन करके वो अपना गुणानवाद लोगों से गवा सकते थे, लेकिन आप देखिए कहीं का भी शासन स्वीकार नहीं किया, कहीं का भी। मथुरा का शासन स्वीकार नहीं किया, इस मगध देश का शासन स्वीकार नहीं किया। भौमासुर को मारा, भौमासुर को मार करके उसके पुत्र को वहीं अभिषिक्त कर दिया। जरासंध को मारा, जरासंध को मार के जरासंध के पुत्र को वहीं पर अभिषिक्त कर दिया। ये क्या है? राज्य नहीं चाहिए, शासन नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, शुभ व्यवस्था चाहिए। सुंदर व्यवस्था हो, सत्ता लेकर के शुभ व्यवस्था देने वाले कभी शुभ व्यवस्था दे नहीं पाते। भगवान कहते हैं सत्ता से दूर रह करके भी समाज की सेवा कैसे की जा सकती है, इसका आदर्श प्रस्तुत किया है भगवान कृष्ण ने। वो केवल इतना ही नहीं, था थे ही
ये भगवान कृष्ण का आदर्श हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। आगे होकर के ही नेतृत्व किया जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं। युद्ध हाथ में धनुष बाण लेकर के ही जीता जाता है, नहीं। भगवान ने बहुत से युद्ध जीते हैं, हाथ में हथियार लेकर के नहीं, अपने बुद्धि के बल पर। नेतृत्व उन्होंने अपनी बुद्धि से किया है, समाज का हिस्सा अपनी बुद्धि से, अपने जिस रीति से किया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और उसके बदले भगवान कुछ चाहते नहीं है, ये भगवान की नीति। उसके बाद समस्त राजाओं को लेकर के पहुंचे युधिष्ठिर के पास, महाराज आपका राजसूय यज्ञ संपन्न हो। और उस समय पर जब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, जो प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले ये बात आई कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो उस समय पर सहदेव ने खड़े होकर के कहा, जिस सभा के बीच में भगवान द्वारकानाथ विराजमान हो, वहाँ ऐसा विचार ही क्यों आ रहा है, इन्हीं का सबसे पहले पूजन किया जाए। और आज जो युधिष्ठिर की वर्षों की भावना लालसा थी, उसका जब समय आया, युधिष्ठिर के आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। उनके श्री चरणों में बैठ गए, अपने आंसुओं से ही भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों का प्रक्षालन करने लगे। भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई, प्रथम पूजा हुई। जब पूजा हो चुकी, सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तो शिशुपाल ने खड़े होकर के भगवान कृष्ण के लिए जो मन में आया सो कहना प्रारंभ कर दिया। जो मन में आता कहने लग जाते। अर्जुन को और भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, ये अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। भगवान ने कहा, देखो आप लोग मत बोलो, इसका हिसाब किताब मेरे पास है। आज भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर अगर ये कोई गलती करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और एक एक करके महाभारत में देखिए आप, एक एक करके भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सारी गलतियों को गिना दिया। आज इसकी 100 गलतियां पूरी हो चुकी हैं। और एक बात पर आप लोग विचार कीजिए, क्या जब ये विचार चला था किसकी पूजा होना चाहिए, तो शिशुपाल नहीं बोला। जब सहदेव ने नाम लिया तो शिशुपाल ने विरोध नहीं किया। जब पूजा हो रही थी तब शिशुपाल ने विरोध नहीं किया। जब पूजा हो चुकी तो बताओ इसका विरोध करने का, भगवान को गाली देने का तुक क्या था? हा? जब पूछा गया था किसकी पूजा हो तो ये नाम लेता। या सहदेव ने जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया था तो उस समय विरोध करता। जब पूजा कर रहे थे उस समय कुछ कहता, अरे अब तो कार्य पूरा हो चुका था, अब इसे बोलने का मतलब ही इसका कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये बोला। ये शिशुपाल ये तो भगवान का भक्त है, इसे सप्तम स्कंद में बताया गया था। जय और विजय नाम से भगवान के पार्षद यही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए हुए। 3 जन्मों का इनको साप मिला हुआ था। शिशुपाल इस बात को जानता है, जानता है ये मेरा अंतिम जन्म है और मुझे भगवान के धाम को जाना है। लेकिन जाते जाते भी एक भगवान के
इस झांकी का हम दर्शन कर लें, किस तरह से भगवान की पूजा होती है, कैसे भगवान का स्वागत होता है, और हम अपनी निष्ठुरता का परिचय दे करके भगवान की सहृदयता का, आज एक सहृदयता की भरी हुई एक लीला का दर्शन सबको हो जाए। शिशुपाल ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, भगवान ने उसके मस्तक को काट दिया, और सबके देखते देखते वह उसकी आत्म ज्योति, जिसको पुर्यष्ठिका बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, पंचभूतों से, सूक्ष्म पंच महाभूतों से आविष्टित जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह भगवान के श्री मुखारविंद में प्रवेश कर गया। और उसके बाद में राजसू यज्ञ हुआ। उस राजसू यज्ञ के बाद अमृत स्नान होता है। अमृत स्नान होने के बाद में मैं दानव की बनाई हुई दिव्याति दिव्य सभा थी, उसमें सब आकर के विराजमान हुए। वहां पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का आना हुआ। वो समझ नहीं पाया कि यहाँ जल है कि यहाँ सूखा है। सोचा कि यहाँ पर तो पृथ्वी है, संगमरमर है, आगे गया तो गिर गया। अब देख करके कोई मुस्कराया, कोई हंसा। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं द्रौपदी ने कहा ऐसा, या द्रौपदी हंसी। वो सभागार तो बहुत बड़ा था, द्रौपदी के सामने कोई माइक तो लगा नहीं था जो उसने चिल्ला करके बोला होगा। यथार्थ जो कथा है उस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। उस सभा में भगवान कृष्ण भीमसेन बिल्कुल पास पास बैठे थे। भीमसेन बहुत जोर से हंसे, और भीमसेन की हंसी को युधिष्ठिर को छोड़ करके और सबने एक प्रकार का समर्थन जैसा किया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को डांटा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? किसके लिए हंस रहे हो? कौन गिरा है? अरे अपने ही भाई को गिरता देख करके तुम हंसते हो, ये कोई दूसरा है? भीमसेन शांत हुए कि बगल में बैठे हुए भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा भैया एक बार तो हंसने का मौका मिला है? अरे ये तो ऐसे, हाँ ये कोई रो जाके गिरेगा? हाँ, अरे गिर गया। अब भगवान कृष्ण की सह मिली तो अब भीमसेन काहे रुकने वाले थे? ओ बस। दुर्योधन वहीं से उठ करके चला गया। ये है महाभारत का एक हेतु, ये भी है, उसमें द्रौपदी कहीं किंचित मात्र भी नहीं है। हाँ, यह सारी घटना युधिष्ठिर को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आते हैं। शाल्व इत्यादि ने द्वारका को घेर रखा था। भगवान कृष्ण ने आकर के शाल्व का वध किया। द्वारका वासियों को शाल्व के द्वारा जो त्रसित किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से भगवान की बड़ी मंगलमय लीलाएं हैं। हाँ, अनेक चरित्र हैं भगवान के। अब हम आप सब लोगों को एक भगवान का चरित्र सुनाते हैं और उसके बाद फिर एकादश स्कंद की ओर चलेंगे। संक्षेप से ही भाई सब बातें हो पाएंगी। भगवान के मित्र का ये चरित्र है। देखो एक बात आपको बताएं, भागवत में मूल में कहीं नाम नहीं आया है कि भगवान के मित्र का नाम क्या था, लेकिन इस चरित्र को हम सब लोग सुदामा चरित्र के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक भगवान कृष्ण का सखा था। सखा कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। हाँ, वो ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम थे। ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है और ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है। एक ब्रह्मवित्त होता है
एक ब्रह्मविद तर होता है और एक ब्रह्मविद तम होता है। जो केवल मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं वह ब्रह्मविद होते हैं। जो मंत्रों के अर्थ का ज्ञान करते हैं, उनको मंत्रों का अर्थ भी जानते हैं, वो ब्रह्मविद तर होते हैं। और जो वेद मंत्रों के अर्थों को जान करके अपने जीवन में जिनको उतार लिया करते हैं, वो ब्रह्मविद तम होते हैं। ये ऐसे ब्रह्मवेत्ता थे, ये वेदों के रहस्य को जानने वाले थे। वेद प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं करते हैं, वेद तो निवृत्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए वेदों को तात्पर्य समझने वाले ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, देखो घर बार छोड़ करके विरक्त होना, आपने महापुरुषों के दर्शन किए होंगे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विरक्त थे, विरक्त। इंद्रियार्थों से इनका कोई राग नहीं था, ये प्रशांत आत्मा थे, इनका अंतःकरण शांत था, ये जितेंद्रिय थे। अपनी इंद्रियों को इन्होंने बस में करके रखा हुआ था। जो कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता था प्रारब्ध से या भिक्षा से, जो मिलता था उसी में अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनकी गृहिणी थी पतिव्रता देवी, उसने एक बार इनसे कहा, महाराज आप तो कहा करते थे द्वारका नाथ मेरे मित्र हैं, कहाँ हैं? तो आप ये बताइए कभी उनसे मिलने के लिए नहीं गए?